नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के राज्यपाल से की सीधी बात, सीएम पर लगे भ्रष्टाचारों को लेकर कहा माइनिंग लीज का मामला चुनाव आयोग को भेजा है, ओपिनियन मिलते ही लूंगा फैसला। झारखंड के राजनीतिक उफान पर है। प्रदेश के सीएम हेमंत सोरेन पर पद रहते हुए खुद के नाम से माइनिंग लीज लेने का आरोप है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने राजभवन को इस मामले से अवगत भी कराया, जिसके बाद राजभवन ने पूरे मामले पर चुनाव आयोग का मत मांग लिया है। संविधान के तहत राज्यपाल को अधिकार है लाभ के पद का मामला साबित होने पर आयोग की सलाह पर वे किसी भी विधायक की सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। आप सबको को बता दो कि मुख्यमंत्री ने खुद के नाम से स्टोन माइंस लेने और उनके भाई विधायक बसंत सोरेन पर माइनिंग कंपनी में पार्टनर होने के आरोप लगे हैं। आप सबको को बता दो कि यह मामला अब चुनाव आयोग के पास है। आयोग क्या फैसला लेगा यह हम लोगों को देखना होगा। संविधान की धारा 192 के तहत यह मामला चुनाव आयोग को भेजा गया था। यह धारा कहती है कि चुनाव आयोग का जो भी मत या विचार होगा यह आएगा, राज्यपाल उस पर कार्रवाई करेगी। राज्यपाल ने कहा कि आयोग का मत मिलते ही मैं संविधान में दिए गए प्रावधानों के तहत फैसला लूंगा। झारखंड सरकार ने स्कूलों से सुबह की प्रार्थना, खेल संबंधित गतिविधियों को निलंबित करने को कहा। देश के कुछ राज्यों में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए झारखंड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने विद्यालयों को सुबह की प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल संबंधित गतिविधियों को निलंबित करने के लिए कहा है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कुछ राज्यों में महामारी के बढ़ते मामलों के आलोक में झारखंड के स्कूलों के लिए एक नया कोविड-19 दिशा निर्देश जारी किया है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने सभी उपायुक्तों, जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को लिखे पत्र में बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा। सचिव ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में पिछले 15 दिनों से कोविड-19 की संक्रमण दर में वृद्धि देखी जा रही है, जो चिंताजनक है। ऐसे समय में सरकारी स्कूलों में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सभी आवश्यक पहलों को प्राथमिकता के स्तर पर सुनिश्चित करना अनिवार्य है। दिशा निर्देश के मुताबिक स्कूलों को शैक्षणिक गतिविधियों की शुरुआत से पहले स्कूल परिसर, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय और अन्य को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल से साफ करने और संस्थान को हर 15 दिनों में पूरी तरह से साफ करने के लिए कहा है। फिर चलने लगे हैं लू, 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है तापमान। झारखंड के 3 जिलों में कुछ दिनों की राहत के बाद सोमवार से एक बार फिर लू चलने लगी है। 3 दिन के अंदर राज्य के 6 अन्य जिलों में भी लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा और गिरिडीह जिले लू की चपेट में है, जबकि रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू और चतरा में 28 अप्रैल तक लू चलने का अनुमान है। रांची मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि देश के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी हिस्सों से आने वाले शुष्क और गर्म हवाओं की वजह से झारखंड में तापमान बढ़ रहा है। अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है। 29 अप्रैल से बारिश की संभावना है, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। कुछ जिलों में 21 और 22 अप्रैल को बारिश भी थी, लेकिन उसके बाद तापमान बढ़ना शुरू हो गया। फिलहाल राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। झारखंड की राजधानी रांची में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और अगले कुछ दिनों में तापमान 1 या 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। गोड्डा जो है राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस, देवघर में 42.6 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा में 42.4 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 42.2 डिग्री सेल्सियस, साहिबगंज में 41 डिग्री सेल्सियस, गिरिडीह में 40.3 डिग्री सेल्सियस और बोकारो में 40.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब 4 मई को होगी सुनवाई। झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी जाति के प्रत्याशियों को आरक्षण दिए जाने के सवाल पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। गिरिडीह के पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से वरीय अधिवक्ता अभिजीत मणि त्रिपाठी ने अदालत में अपना पक्ष रखा। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 मई 2022 को होगी।
आप सबको बता दूं कि अदालत ने यह कहा कि 4 मई को होने वाली सुनवाई में कानूनी पहलुओं पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी। मालूम हो कि झारखंड सरकार की ओर से इस मामले में जवाब अदालत के समक्ष रख दिया गया है। सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पल्लवी लांगर मौजूद थी। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने दाखिल याचिका में कहा कि झारखंड सरकार पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं दे रही है, बिना ओबीसी आरक्षण दिए ही चुनाव कराया जा रहा है। ओबीसी समुदाय को पंचायत चुनाव में आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने अदालत से ओबीसी को आरक्षण दिलाने की मांग की है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने इस मामले में झारखंड सरकार के अलावा झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग को भी प्रतिवादी बनाया है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल के शंकर नारायणन के निधन पर राज्यपाल रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता के शंकर नारायणन का निधन हो गया। वे 89 साल के थे। केरल के पलक्कड़ स्थित आवास पर रविवार को उनका निधन हो गया। करीब 1.5 वर्ष से अस्वस्थ थे। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। उन्होंने कहा कि पूर्व राज्यपाल के शंकर नारायणन को उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने सजायाफ्ता पूर्व विधायक बंधु तिर्की को दी राहत, प्रोविजनल बेल को किया कन्फर्म। झारखंड हाईकोर्ट ने मांडर के पूर्व विधायक सह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को राहत दी है। हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट से मिली प्रोविजनल बेल को कन्फर्म करते हुए जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने एलसीआर यानी कि लोअर कोर्ट रिकॉर्ड की मांग करते हुए 4 सप्ताह बाद सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। सजायाफ्ता पूर्व विधायक श्री तिर्की ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की कोर्ट से मिली सजा को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आप सबको बता दें कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व विधायक को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। झारखंड के किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड, सभी ब्लॉक में आयोजित किया जाएगा केसीसी मेला। झारखंड के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कोई भी जरूरतमंद किसान इसके लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए उन्होंने राज्य के सभी प्रखंडों में केसीसी मेला आयोजित करने का निर्देश दिया है। आप सबको बता दो कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि समय पर योजनाओं का क्रियान्वयन हो और किसानों को इसका लाभ मिले। किसानों को खेती बाड़ी करने के लिए आर्थिक तौर पर परेशानी ना हो, इसके लिए राज्य के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इतना ही नहीं, राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार योजनाएं शुरू की है। झारखंड पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी। झारखंड में 4 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई। चुनाव अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। राज्य चुनाव आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद ने बताया कि अधिसूचना संबंधित जिलों के जिला चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी की जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि इसके साथ ही 19 जिलों के 70 प्रखंडों में नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्री प्रसाद ने बताया कि नामांकन दाखिल करने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। उन्होंने बताया कि तीसरे चरण में पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख 2 मई है, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 7 मई को है। आप सबको बता दो कि तीसरे चरण में 24 मई को 1047 पंचायतों में मतदान होगा और 31 मई को मतगणना होगी। तीसरे चरण में 128 जिला परिषद के सदस्य, 1290 पंचायत समिति के सदस्य, 1047 मुखिया और 12,911 पंचायत सदस्य के लिए मतदान कराया जाएगा। पंचायत चुनाव के पहले दौर के लिए नामांकन 23 अप्रैल को संपन्न हुआ, जिसमें कुल 39,513 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन जारी है, जो 27 अप्रैल को समाप्त होगा। दूसरे चरण के मतदान के लिए 23 अप्रैल तक अब तक 4,261 नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं। हजारीबाग के चट्टी बरियातू परियोजना से 7 मिलियन टन कोयले का होगा उत्पादन, भूमि पूजन के साथ खनन कार्य शुरू। हजारीबाग जिला अंतर्गत एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल परियोजना में भूमि पूजन के साथ खनन कार्य शुरू हो गया। इस कोल परियोजना से हर साल 7 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होगा। इस परियोजना से 30 साल तक कोयले का खनन होगा। यहां से कोयला रेल मार्ग से बिहार के बाढ़ पावर प्लांट में आपूर्ति किया जाएगा। आप सबको बता दूं कि श्री सिन्हा ने खनन कार्य शुरू कराने पहुंचे रैयतों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भी अभिवादन किया। कहा कि रैयतों के सहयोग से ही खनन कार्य आगे बढ़ेगा। रैयतों के साथ मिलकर एनटीपीसी और एमडीओ कॉन्ट्रैक्ट कार्य करेगी। रैयतों को रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा।
सरायकेला कोर्ट ने हत्या के आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा, 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सरायकेला स्थित इंद्रटाणी मोहल्ला निवासी अरविंद साहू की हत्या मामले में सरायकेला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की कोर्ट ने आरोपी जगन्नाथ आचार्य को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोषी को 6 महीने और सजा भुगतनी होगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।